चलिए जी, पहले दो क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 के, इन दोनों में हमें एडजॉइंट निकालना हो। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग पहले ट्रिवियल मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कोफैक्टर्स निकालता हूँ। पहला एलिमेंट है मेरे पास ये 1 1, C11 आएगा मेरे पास, C11 आएगा -1 का पावर 1 + 1 और ये 4, तो आंसर आ जाएगा 4। C12 आ जाएगा -1 का पावर 1 + 2 एंड दिस इज 3, -3 आ जाएगा। C21 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 1 2 -2। C22 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 2 और ये आ जाएगा 1। तो इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ A मिलेगा 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज करना ना भूले, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। ये ट्रांसपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसपोज करने के बाद मिलेगा 4 -3 -2 1। और अगर शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट निकालें हम लोग, बाय शॉर्टकट मेथड, तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है 2x2 की मैट्रिक्स में, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। करेक्ट है, इनको करना अपने को इंटरचेंज और इनका करना है साइन चेंज। ऐसे करने पे हमें डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट मिल सकता है हम लोग को। 1 4 की जगह 4 1 और ये -2, ये -3। देखिए सेम आंसर आता है। तो 2x2 के मैट्रिक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। दिक्कत आती है 3x3 की मैट्रिक्स में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहता है, 9 एलिमेंट्स रहते हैं। तो अब इसमें निकाले हम लोग, स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर से। कोफैक्टर 1 1 -1 का पावर 1 + 1, ये आएगा 3 5 0 1। ये हमें मिलेगा पॉजिटिव, 3 1 = 3 -0, दिस इज 3। दूसरा निकालेंगे C12 -1 का पावर 1 + 2 2 5 -2 1, ये आएगा -2 2 1 = 2 2 5 = 10 -12। फिर निकालेंगे 3 1 3 -1 का पावर 1 + 3 2 3 -2 0, ये आएगा +0 -6, ये आ जाएगा 6। ओके, इसके बाद में अगला एलिमेंट C21 -1 का पावर 2 + 1 -1 2 0 1, तो ये आएगा हमारे पास -1 -0, ये आएगा 1। उसके बाद में ये एलिमेंट लेंगे C22 -1 का पावर 2 + 2 1 2 -2 1, ये हमें देगा प्लस में 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 4। C23 निकालेंगे -1 का पावर 2 + 3, ये हमें मिलेगा -1 -1 -1 -2 0। ओके, 1 -1 -2 0, तो ये मिलेगा माइनस में 0 - 2 दैट इज 2।
उसके बाद में C31 आएगा -1 का पावर 3 + 1 -1 2 3 5, ये आएगा प्लस में -5 -6 -11 C32, मतलब ये वाला एलिमेंट C32, दिस विल बी इक्वल टू -1 का पावर 3 + 2, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 1 2 2 5, ये आएगा माइनस में 5 - 4 दैट इज -1। उसके बाद में C33 -1 का पावर 3 + 3, 1 -1 2 3, ये आएगा प्लस में 3 + 2 दैट इज 5। तो ये मेरे पास आ गए सारे कोफैक्टर्स। अब हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स और बनाएंगे कोफैक्टर्स की। 3 - 12 6, 1 4 2 -11 -1 और 5 का ट्रांसपोज। तो ये मिलेगा अपने पास में 3 - 12 6, 1 4 2 -11 -1 और 5, और यही हमारा आंसर होगा एडजॉइंट का। 3/3 मैट्रिक्स में थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो आने वाले समय में आंसर गलत भी आ सकता है। क्योंकि जब हम लोग को इनवर्स निकालना होता है तो इनवर्स निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमें निकालते हैं। यदि एक भी एलिमेंट गलत आ गया तो हमारा इनवर्स गलत आ सकता है। बहुत ध्यान से करना है, आराम से करना है। 1 मिनट ज्यादा लग गया तो चलता है, मगर रीवर्क नहीं होना चाहिए। रीवर्क होगा तो चेक करने में हमें बहुत समय लगता है, क्योंकि एक एक एलिमेंट को चेक करना होता है। ओके, तो फटाफट इसे कीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इन क्वेश्चंस में हम लोगों को वेरीफाई करनी है थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है सबसे पहले। ये थ्योरम है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू i। i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसा क्वेश्चन वैसा। मतलब इसमें 2/2 की मैट्रिक्स है, इसमें 3/3 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग तो क्या करें, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a निकालें। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a निकालेंगे तो ये मिलेगा 2 6 12 माइनस में, माइनस ऑफ 4 3 12 माइनस में। अब चूंकि ये -12 + 12 आ रहा है, दैट इज 0। अब मैं एडजॉइंट ऑफ a निकालता हूं। एडजॉइंट ऑफ a जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कैसे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, -6 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर देता हूं, -3 और 4। ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a। मैंने कैसे निकाला, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। अब हम निकालते a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a हमारे पास क्वेश्चन है 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ऑफ a है -6 -3 4 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6 2 -12 + 12 -12 + 12 -6 + 6, और ये आएगा 6 4 24 -24, और ये आएगा 12 - 12। तो ये हमें मिलेगा 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स मिलती है। सिमिलरली अगर मैं एडजॉइंट ऑफ a
इंटू ए करता हूं तो एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास में -6 -3 4 2 और ए है 2 -6 3 एंड -4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है देखे, -12 + 12 18 प्लस -18 + 18 और ये आएगा 8 - 8 और ये आएगा 12 - 12 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए के बराबर है और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए तो 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 से तो हमें मिलेगा 0 0 0 0। ये एक मैट्रिक्स है। तो देखिए इस केस में हम लोग को हेंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू आई, ये वेरीफाई इसके अंदर में होता है। ओके तो ये तो खैर 2x2 की मैट्रिक्स थी, आसान सी थी। अब हम लोग लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स। इसके लिए मैं अपना क्रॉस ले लेता हूं। सबसे पहले तो कोफैक्टर्स निकालेंगे इस केस में C11 दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा देखें जरा, -1 का पावर 1 + 1 0 - 2 0 3, ये आएगा 0 - 0 दैट इज 0। फिर A12 -1 का पावर 1 + 2 3 - 2 1 3 माइनस 3 3 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -11। फिर लेंगे तीसरा एलिमेंट C13 -1 का पावर 1 + 3 3 0 1 0, ये आएगा +0 - 0 दैट इज 0। फिर लेंगे हम लोग C21 -1 का पावर 2 + 1 -1 2 0 3, ये आएगा माइनस में -3 - 0 दैट इज 3। फिर लेंगे C22 तो C22 आएगा -1 का पावर 2 + 2 1 2 1 3, ये आएगा प्लस में 3 - 2 दैट इज 1। C23 -1 का पावर 2 + 3, ये आएगा 1 - 1 1 0, तो ये आएगा माइनस में 0 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। फिर लेंगे हम लोग C31 तो ये आएगा -1 का पावर 3 + 1 -1 2 0 - 2 दैट विल बी इक्वल टू प्लस में 2 - 0 दैट इज 2। C32 आएगा -1 का पावर 3 + 2 और ये मिलेगा 1 2 3 - 2, ये आएगा माइनस में -2 - 6, ये आएगा +8 और लास्ट एलिमेंट है हमारा C33 -1 का पावर 3 + 3 1 - 1 3 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस में 0 + 3 दैट इज 3। तो ये तो आ गया हमारे पास में सारे कोफैक्टर्स। अब हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा हमें इसी की मैट्रिक्स 0 -11 0 3 1 - 1 2 8 3 2 8 3। इसका ट्रांसपोज चेक कर लो, 0 -11 0 3 1 - 1 2 8 3। इसका ट्रांसपोज तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0 -11 0 3 1 - 1 2 8 3।
ये मिला हमें एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोगों को निकालनी है डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो मैं रो 1 के हिसाब से ले लेता हूं। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मिलेगी A11 C11, A12 C12, A13 C13। इसके बाद ही कायदे में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 होगी तो हम लोगों को काफी आसानी हो जाती है। तो A11 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -11 प्लस 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 के बराबर। ओके, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए भी मैंने निकाल ली। अब मैं निकालता हूं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए है हमारे पास 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 0 प्लस 11 प्लस 0 मतलब 11, 3 -1 -2 0, 2 -8 प्लस 6 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 9 प्लस 0 प्लस 2, 6 प्लस 0 माइनस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 माइनस 3, 2 प्लस 0 प्लस 9। ये आ गया मेरे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब इन्हीं मैट्रिक्स को इस तरफ उस तरफ कर देंगे। 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, 0 प्लस 9 प्लस 2 11, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस 6 प्लस 6, -11 प्लस 3 प्लस 8, 11 प्लस 0 प्लस 0, -22 -2 प्लस 24 0, 0 -3 प्लस 3 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 2 0 प्लस 2 प्लस 9 11। तो अब हम देख सकते हैं पहली इक्वेशन से हमें मिला ये, दूसरी इक्वेशन में मिला ये। अब मैं लेता हूं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई, मतलब 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये मिलेगा हमें 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट second and third equation we can write a into adjoint of a, that is equal to adjoint of a into a is equal to determinant value of a into I। ये अपना वेरीफाइड होता है। ओके, तो समय लगता है, आप ऐसा मत सोचिए कि बस फटाफट फटाफट सारी चीजें हो जाएंगी। बहुत ध्यान से करना है, जरा सी मिस्टेक आपको बहुत परेशान कर देगी। ओके, तो ये क्वेश्चंस रहते सिंपल है, बस इसमें आपको ध्यान से करना होता है। ओके, तो ध्यान से करिए। हम आगे के क्वेश्चंस और देखते हैं। ये आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम लोगों को जो है इनवर्स निकालना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है हम लोगों को, और 3x3 की भी मैट्राइसेस कुछ दी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए।
और सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना पड़ता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए कहीं जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और फिर उसका ए इनवर्स हम निकाल नहीं सकते हैं। ए इनवर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर सिंगुलर मैट्राइसेस। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे और चेक करेंगे कि कहीं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो रहेगा तो डिनोमिनेटर में जीरो रहे, इनवर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए ही निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में मैं निकाल रहा हूं, 2 3 6 माइनस 4 2 8, तो ये आ गया हमारे पास में 14। मतलब इसका ये है कि ए इनवर्स कैन बी डिटरमाइंड। अब यदि इसका हम लोगों को एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा भाई? एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकालने के लिए हम लोगों को 2/2 की मैट्रिक्स का पता है, इसको इंटरचेंज करना है 3 2 और इसके साइन चेंज करना है 2 - 4 और बस इजीली हमारा ए इनवर्स आ जाता है। इसको हमने क्या किया, इंटरचेंज किया और इसके साइन चेंज कर दिए, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स आता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए है 14, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 2 -4 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ए इनवर्स है, ये हम कैसे वेरीफाई करें? क्योंकि इसके हिसाब से ए इनवर्स जो आ रहा है हमारा 3/14, 2/14, -4/14 और 2/14 तो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि ये सच में इसका इनवर्स है कि नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। मैं चेक करता हूं, ए को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 - 2 4 3 को मल्टीप्लाई करता हूं इनवर्स ऑफ ए के साथ में, मतलब 3/14 2/14 -4/14 और 2/14। मैंने सबके डिनोमिनेटर में 14 ही रहने दिया है, वैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/14 1/7 -2/7 और 1/7, ये हमारा इनवर्स है। मैं सिर्फ चेक करने के लिए डिनोमिनेटर में 14 रख रहा हूं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 6/14 प्लस 8/14 4/14 -4/14 6/14 -12/14 -12/14 8/14 प्लस 6/14, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 14/14 0 0 14/14, मतलब ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो इससे वेरीफाई भी हो जाता है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी हम लोगों ने इनवर्स निकाला है वो सही है कि गलत है। ठीक है, 2/2 की मैट्रिक्स में तो कम से कम हम लोग चेक कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ओके, तो ये इसमें वेरिफिकेशन भी हो जाती है। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखें। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये जो है ये तो 2/2 का मैट्रिक्स है, इसी के समान करना है। ये आप खुद से कर सकते हैं, ये खुद से करें क्वेश्चन। मैं 7th क्वेश्चन करता हूं और 7th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो कोफैक्टर्स निकालेंगे C11। मैं अपना क्रॉस ले लेता हूं, क्योंकि क्रॉस के से मुझे बड़ी मदद मिलती है भाई। C11 -1 का पावर 1 + 1 2 4 0 5, ये आएगा 10। C12 आ जाएगा -1 का पावर 1 + 2 0 0 4 5, ये आंसर आ जाएगा 0। C13 आ जाएगा
-1 का पावर 1 + 3, 0 2 0 0, इसका भी आंसर 0। अब लेता हूं C21 -1 का पावर 2 + 1, 2 3 0 5, ये आ जाएगा 5 2 10 -10। C22 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 2, और ये मिलेगा 1305, तो ये आंसर आ जाएगा 5। C23 आएगा -1 का पावर 2 + 3, नीचे तो दोनों 0 है, ऊपर है 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। C31 ये आएगा -1 का पावर 3 + 1, 2 3 2 4, 2 3 2 4, ये आएगा पॉजिटिव। 4 2 8, 8 - 6 = 2। इसके बाद में 3 2 -1 का पावर 3 + 2, 1304, 1304, ये माइनस रहेगा, ये 4 - 3 -4, और फिर C33 लेंगे -1 का पावर 3 + 3, 1202, तो ये आ जाएगा 2। ये मैंने सारे को फैक्टर्स निकाल लिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू इसी के बाद में निकालने में हमें बड़ा फायदा है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, 3 को फैक्टर्स निकालने के बाद इमीडिएटली निकाल लीजिए। क्या है, अगर यहीं पे 0 आता है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये आएगा A11 C11, A12 C12, A13 C13, तो A11 है 1 × 10 + 2 × 0 + 3 × 0, मतलब ये आ जाएगा 10। इसका मतलब है A इनवर्स निकाला जा सकता है। A इनवर्स कैन बी डिटरमाइंड। ओके, तो A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A निकालना जरूरी है, तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेता हूं मैं। एडजॉइंट ऑफ A निकलेगा 10 0 0 -10 5 0, 2 - 4 2 - 4 2 का ट्रांसपोज। तो ये मेरे पास में आएगा 10 0 0 -10 5 0, 2 - 4 2, ये आ जाएगा इसका एडजॉइंट। अब A इनवर्स हम निकाल सकते हैं। A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A मेरे पास 10 आई है, तो 1/10, 10 - 10 2, 0 5 - 4 0 0 2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा -1, ये 1/5, 0 1/2 -2/5, 0 0 1/5, और ये हमारा A इनवर्स मिलता है। ओके, इन क्वेश्चंस में इतना ध्यान रखना है कि ये 3 कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप पहले ही ये निकाल लें, तो क्या बहुत टाइम हमारा बच जाता है। और अगर ये 0 आता है तो फिर तो हम A इनवर्स निकाल ही नहीं सकते हैं। करेक्ट है। तो ये इस तरीके से 3x3 मैट्रिक्स निकालते हैं। ओके, अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं आप खुद से करें। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी बड़े आसान हैं। 11th क्वेश्चन में हमें निकालना है इनवर्स मैट्रिक्स का, और इसके लिए भी फिर इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। C11 = -1 का पावर 1 + 1, ये आएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस -cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये +1 आ जाएगा, तो कुल मिला के आंसर आया -1। C12 निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 2, 0 0 sin अल्फा cos अल्फा,
0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये आ जाएगा 0 C13 निकालेंगे -1 का पावर 1 + 3 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये भी आएगा 0 C21 आएगा -1 का पावर 2 + 1 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये भी आ जाएगा 0 C22 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 2 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा। C23 आ जाएगा -1 का पावर 2 + 3 -1 का पावर 2 + 3 1 0 0 साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और C31 आएगा -1 का पावर 3 + 1 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आ जाएगा 0 C32 आएगा -1 का पावर 3 + 2, मतलब ये गई 1 0 0 साइन अल्फा 1 0 0 साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और C33 आ जाएगा -1 का पावर 3 + 3 1 0 0 कॉस अल्फा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा। तो ये मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालूं। इन तीन वैल्यूज का हम इस्तेमाल करेंगे। दैट विल बी A11 C11 A12 C12 A13 C13 1 into -1 plus 0 into 0 plus 0 into 0, तो ये आ जाएगा -1। अब इनवर्स निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो 1/-1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैंने ले ली। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा हमारा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए है -1 और एडजॉइंट है हमारे पास में -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आ जाएगा, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। आसान था, ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें भी। ओके, तो ये तो होगा इनवर्स निकालने के क्वेश्चन। बस इस चीज का ध्यान रखें, पहले हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है इन तीन वैल्यूज निकालने के बाद, और उसके बाद में एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट वैल्यू से उसे डिवाइड कर देना है। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं, ये वेरीफाई करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर ये जो फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमने ट्रांसपोज में भी देखा था
ए बी का ट्रांसपोज जो है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। सिमिलरली इनवर्स में भी ए इनवर्स ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आता है। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले मेरे पास डिटर्मिनेंट है ए, तो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। ये आएगी कितनी, 3 5 ज़ा 15 माइनस 2 7 ज़ा 14 दैट इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी निकाल लेता हूं, ये कितना आएगा, 9 6 ज़ा 54 माइनस 7 8 ज़ा 56 दैट इज -2। ओके, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ले। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इन दोनों को हम लोग को इंटरचेंज करना है। 5 3 माइनस 7 -2, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। मैंने इन दोनों को इन्वर्स कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया और इनका साइन चेंज कर दिया। और एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास में आएगा 9 6 -8 -7। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं इनवर्स ऑफ ए, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 1 है, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ही इनवर्स आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 -7 -2 3, और b का इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b है -2 9 -8 -7 6। ओके, तो ये हमारे पास में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी निकाल लिया। अब मैं यहां पे ये जो थोड़ी सी जगह है यहां पे मैं ए बी निकाल लेता हूं। ए बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 7 2 5 और बी है 6 8 7 9। ये मेरे पास आ गया ए बी। तो ए बी को हम निकालते हैं, 6 3 ज़ा 18 प्लस 7 7 ज़ा 49, 8 3 ज़ा 24 प्लस 9 7 ज़ा 63, 2 6 ज़ा 12 प्लस 7 5 ज़ा 35, 8 2 ज़ा 16 प्लस 9 5 ज़ा 45। ओके, 18 प्लस 49, 24 प्लस 63, 12 प्लस 35, 16 प्लस 45। तो ये हमारे पास में आ गया 9 प्लस 19 17 का 1 5 67, और ये आ जाएगा 7 87, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 इज 4, 5 प्लस 6 इज 11 का 1 5 6 61। ये आ गया मेरे पास ए बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 61 67 87 47, और ये माइनस में। मैंने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया और इनका साइन चेंज कर दिया। ओके, अब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी क्या आएगी, 67 इंटू 61, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, 67 इंटू 61, 47 इंटू 87। यह हमें करना पड़ेगा, 67 इंटू 61 7 6 7 6 42 का 4, 6 6 36, 36 प्लस 4 47, 6 7 8 0 4087, 4087 माइनस 87 इंटू 47, 7 7 जा 49 का 4, 7 8 जा 56, तो ये जाएगा 60
7 4 जा 28 का 2, 8 4 जा 32, 33 34, 9 8 0 1 4089, 4089, तो यह आ जाएगा -2। ओके, अब जरा देखिए हम लोग निकालते हैं ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है भाई? एडजॉइंट ऑफ ए बी है 61 -87 -47 67। ये हमारे पास में आ गया ए बी का इनवर्स। थोड़े टिपिकल कैलकुलेशन है मगर चलेगा। अब मैं यहां पे वेरीफाई करता हूं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है? -1/2 इंटू 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स 5 -7 -2 3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -1/2 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, 9 5 जा 45, 8 2 जा 16, 9 7 जा 63 -24, 7 5 जा 35 -6 2 जा 12, 7 7 जा 49 प्लस 6 3 जा 18, -1/2 161 -87 -46 47 और 767। और हम लोग देख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर है। ओके, तो हम हेंस वेरीफाई कर सकते हैं कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है मगर इजी है। ओके, थोड़े से लेंदी है, पेशेंस चाहिए, आराम से कीजिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। सिंपल तरीके में करते जाए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, चलिए फटाफट इसे कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए जी, अब आगे के क्वेश्चंस देखें 13th एंड 14th। 13th क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें 2 चीजें करनी है। पहले हमें शो करना है ये 0 के बराबर है और उसके बाद में ए इनवर्स भी निकालना है। कैसे इसको टैकल करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग को ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं ए इंटू ए से, और ये ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 -1 2 3 1 -1 2 और ये हमारे पास ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 3 जा 9 9 -1 इज 8 3 1 जा 3 3 + 2 इज 5 -3 -2 इज -5 -1 + 4 इज 3 -1 + 4 इज 3। ये आ गया ए स्क्वायर। अब हम लोग को लेना ए स्क्वायर -5a + 7i। तो ए स्क्वायर -5a + 7i इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो ए स्क्वायर हमारे पास में 8 5 -5 3 -5 टाइम्स a, 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 -1 जा -5 5 2 जा 10 प्लस 7 टाइम्स i मतलब 7007 है ना। तो जब हम इसको करेंगे तो अब जरा देखिए कितना आता है। 15 + 8 + 7 इज 15 15 - 15 इज 0
5 में से 5 गया 0 प्लस 0 इज 0, -5 प्लस 5 इज 0 प्लस 0 इज 0, 3 प्लस 7 10, 10 में से 10 गया 0, और ये मिलती है हमें नल मैट्रिक्स। ओके, तो ये तो आ गया। अब इसका इस्तेमाल करना है हम लोगों को ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लाई, ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स बाय ए इनवर्स। इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स आ जाएगा a माइनस 5 टाइम्स i प्लस 7 टाइम्स ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, करेक्ट। तो इस इक्वेशन में हमने दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। तो अब जरा देखिए, 7 टाइम्स ए इनवर्स, 7 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस ए, है ना। 7 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस ए, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 टाइम्स 5i माइनस ए, 1/7 टाइम्स 5i, 5005, 5i हो गया माइनस ए, क्वेश्चन हो गया 3 1 माइनस 1 2। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/7 टाइम्स 5 में से 3 गए 2, 0 में से 1 गए -1, 0 में से -1 गए 1, 5 में से 2 गए 3, और ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास में 2/7 माइनस 1/7, 1/7 और 2। देखिए अब इसके अंदर में हमने बिना ए इनवर्स निकाले भी ए इनवर्स निकाला जा सकता है। ओके, इसमें हमने मेथड से ए इनवर्स नहीं निकाला है, मेथड से ए इनवर्स ना निकाल के हम लोगों ने इक्वेशन का इस्तेमाल करके ए इनवर्स निकाला है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब इसमें भी एक इक्वेशन सेटिस्फाई करके हम लोगों को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर आएगा ए इंटू ए, 3 2 1 1, इसको 3 2 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 3 3 9, 9 प्लस 2 इज 11, 3 2 6, 6 प्लस 2 इज 8, 3 प्लस 1 इज 4, 2 प्लस 1 इज 3। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। ओके, अब हम सेटिस्फाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आई इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर है 11 8 4 3 प्लस ए टाइम्स मैट्रिक्स ए, तो ये आ जाएगा 3a, ये आ जाएगा 2a, a एंड a। ओके, प्लस b टाइम्स i, तो b टाइम्स i, b 0 0 b, एंड दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मिलेगा 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a, 4 प्लस a, 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, दैट इज इक्वल टू, ये सारे के सारे एलिमेंट 0 के बराबर। ओके, 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 4 प्लस a इज इक्वल टू 0,
3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इससे इक्वेट करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, या इस एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू -8, 8 की वैल्यू हो जाएगी -2, -4, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखता हूं, 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहां से भी a की वैल्यू -4 ही आती है। ओके, तो 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, 11 माइनस a की वैल्यू -4 रखेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हो जाती है 1। अगर मैं इसमें भी वैल्यू रखता हूं तो देखते क्या आता है, 3 माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू आ गई -4 और b की वैल्यू आ गई 1। तो इसमें तो हमने जितना इस चैप्टर एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर ये कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी है, आप इन्हें कीजिए, आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलिए अब आगे के दो क्वेश्चंस देखते हैं, 15th एंड 16th। ये क्वेश्चंस काफी लेंदी हैं और इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। मैं अभी एक क्वेश्चन बता दूंगा इन दोनों में से, बाकी 16th वाला क्वेश्चन आप जो है खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, मैं बताता हूं कैसे करेंगे हम इसको। हमें जो है पहले तो शो करना है ये इक्वेशन जो है 0 के बराबर है नल मैट्रिक्स के, तो इसके लिए हमें ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए तो सबसे पहले ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर आ जाएगा a इंटू ए, जो हमें मिलेगा 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि एक हाथ भी नंबर गड़बड़ हो जाएगा तो बहुत लंबा काम हो जाता है ये। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 दिस इज 4, 1 प्लस 2 माइनस 1 इज 2, 1 माइनस 3 प्लस 3 इज 1, 2 प्लस 2 माइनस 6 1 प्लस 2 माइनस 6 is minus 3, 1 plus 4 plus 3, 1 plus 4 plus 3, 1 plus 4 plus 3 is 8, 1 minus 6 minus 9, 1 minus 6 minus 9, तो -6 minus 8 minus 14। इसके बाद 2 माइनस 1 प्लस 6, 2 माइनस 1 प्लस 6, 5 प्लस 6 7, और ये आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा -3, और आखिरी में आएगा 2 प्लस 3 प्लस 9, 2 प्लस 3 प्लस 9, 9 10 11 प्लस 3 14। ये मैंने निकाला है ए स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब आएगा ए इंटू ए स्क्वायर, तो a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3,
4 2 1 minus 3 8 minus 14 7 minus 3 14. ओके, अब हम सॉल्व करेंगे. 4 minus 3 plus 7, ये आ जाएगा 8, और इसके बाद दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 2 plus 8 minus 3, 8 में से 3 गए 5 plus 6 7, और उसके बाद में तीसरा एलिमेंट आएगा 1 minus 14 plus 14, दैट इज 1. इसके बाद दूसरी रो 4 minus 6 minus 21, 4 minus 6 minus 21, तो -2 minus 21 minus 23. इसके बाद दूसरा रो 2 plus 16 plus 9, 2 plus 16 plus 9, 2 plus 16 plus 9, 6, 16 plus 2 18, 18 plus 9 is 27, ये आ जाएगा 27. इसके बाद 1 minus 28 minus 42, 1 minus 28 minus 42, minus 27 minus 42, 9, minus 69, minus 69. बाकी भी एलिमेंट्स निकालने हैं. 8 plus 3 plus 21, 8 plus 3 plus 21, 8 plus 3 is 11 plus 21 32. इसके बाद 4 minus 8 minus 9, 4 minus 8 minus 9, minus 4 minus 9 minus 13, और आखिरी है अपना एलिमेंट, वो है 2 plus 14 plus 42, 2 plus 14 plus 42, 16 42 8 58. तो ये आ गया हमारे पास में a क्यूब. अब हम लोग को निकालना क्या है? a क्यूब माइनस 6 times a स्क्वायर प्लस 5 times a प्लस 11 times i, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है. तो सबसे पहले तो a क्यूब लेते हैं. 871 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58, ये आ गया a क्यूब. अब 6 times a स्क्वायर, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 8 6 ज़ा 48, 6 4 ज़ा 24 का 2, 6 1 ज़ा 6 7 8, और 7 6 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 का 2 84. ये आ गया 6 times a स्क्वायर प्लस 5 times a, तो 5 5 5 5 10 minus 15, 10 minus 5 15, प्लस 11 times I, 11 0 0 0 11 0 0 0 11. अब जरा देखें सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा एडिशन में 8 plus 16 24, 24 में से 24 गया 0, 7 plus 5 12, 12 में से 12 गया 0,
1 प्लस 5 6, 6 में से 6 गया 0, 23 माइनस में प्लस 5 18, माइनस 18 प्लस 18 इज 0, 27 प्लस 10 37 प्लस 11 48 में से 48 गया 0, माइनस 69 माइनस 15, ये आ जाएगा 84 में से 84 गए 0, 32 प्लस 10 42, 42 में से 42 गया 0, 13 प्लस 5 18 में से 18 गया 0, 58 प्लस 15 प्लस 11 58 प्लस 26 4 84 में से 84 गया 0। तो ये तो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा पेनफुल है मगर आ गया आंसर। अब हमें निकालना ए इनवर्स, ठीक है। टू फाइंड ए इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 बाय ए इनवर्स। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ए प्लस 5 टाइम्स आई प्लस 11 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 5 आई प्लस 11 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो 11 टाइम्स ए इनवर्स आ जाएगा 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i, 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i, और ए इनवर्स निकालने के लिए हम 11 नीचे गिरा देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा 1/11 टाइम्स 6a, 6 टाइम्स a, तो ये हो जाएगा 6 6 6 6 12 माइनस 18 और 12 माइनस 6 18, ये आ जाएगा 6 टाइम्स a, 6 6 6 6 12 माइनस 18, 12 माइनस 6 18 माइनस a स्क्वायर जो हम निकाल चुके हैं 4 2 1 माइनस 3 8 14 7 माइनस 3 14, ये आ गया ए इनवर्स 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस 5 टाइम्स आई 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये अपने को सॉल्व करना है। तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 1/11, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 5 गए माइनस 3, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 1 गया 5, 6 प्लस 3 इज 9, 9 माइनस 0 इज 9, 12 माइनस 8 इज 1, 1 में से 5 गया तो माइनस 4, 18 माइनस 18 प्लस 14 माइनस 4, 12 में से 7 गया 5, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, 18 में से 14 गया 4, 4 में से 5 गया तो माइनस 1, और ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, इफ ए इज इक्वल टू दिस थिंग एंड if a is equal to this thing and this equation is valid, find a inverse। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर आपको a दिया है और ये पहले से ही गिवन दिया रहेगा
उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन के दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके यहां से सॉल्व करेंगे। जनरली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, थोड़ा सा लेंदी है, पेनफुल है, मगर इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट ये क्वेश्चंस कीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। जरा अब हम देखें आखिरी के दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। 17th क्वेश्चन है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितने के बराबर होगा। अब जरा देखिए, हमारे पास में एक आइडेंटिटी थी, एक प्रॉपर्टी थी जिसको हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो वैल्यू होगा वो होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए का पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब चूंकि ये मैट्रिक्स 3/3 की है, 3/3 की है, तो ऐसी सिचुएशन में ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए का 3-1, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट है। ओके, तो ये तो इजी था, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सीधे सीधे थ्योरम अप्लाई करनी है, हम लोग आंसर ला सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ए का इन्वर्स निकाला जा सकता है, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, मतलब इसको हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये हमें पता करना है कितने के बराबर होता है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए, हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। तो क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है तो हम लोग निकालते हैं 2/2 की मैट्रिक्स, मान लेते हैं कोई सी भी मैट्रिक्स ए 3 2 5 1, ये मैंने मैट्रिक्स मान लिए ए एग्जाम्पल के तौर पे, या ऐसा भी ले सकते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ओके, तो मैंने मैट्रिक्स ए मान लिए 3 5 1 4। तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखें, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, या जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम ले लें 3 4 12, 12 minus 5, 12 minus 5, दिस इज 7। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो है वो आती है 7। ओके, मगर हमें ए का डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, हमें तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे 4 3, और इनके साइन चेंज कर देंगे -5 -1, इनको इंटरचेंज कर देंगे, 3 और 4 को इंटरचेंज कर देंगे, 4 3 कर दिया और इनका साइन चेंज कर दिया। ये आ गया मेरा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये क्या आएगा हमारे पास में 1/7, डिटर्मिनेंट वैल्यू में निकाल चुका हूं, ये आ जाएगा 4 -5 -1 3, ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में इसको और फर्दर सॉल्व करें तो हमें देखिए क्या मिलता है, ये मिलेगा 4/7 -5/7 -1/7 और 3/7, ये मेरे पास मिल जाएगा ए इनवर्स। अब यदि ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये मुझे कितने के बराबर मिलेगी, दिस माइनस दिस, 4 3 12, 12/49 माइनस ऑफ -1 इंटू -5, 5/49, तो ये हो जाएगा 7/49, मतलब 1/7।
जिसको 1/7, 7 क्या था, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए थी, तो 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। इस तरीके से जो है ऑप्शन बी हमारा एप्रोप्रिएट है और सही है। इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू किया है और एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ में भी आता है। वैसे हम इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी दे सकते हैं, मगर चूंकि 2/2 की है तो इससे भी काम चल जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये एक्सरसाइज इजी है, मगर बस आपको ध्यान ये रखना है, हर चीज पेशेंस के साथ में करना है, आराम से करना है। जरा सी भी मिस्टेक अगर आपने की तो पूरे क्वेश्चन पे वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, चलिए, गुड लक।